Good morning, students. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Fine. Very good. Very good. We're fine. Be always. I like. Be always your smiling face. आपके हंसता हुआ चेहरा हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है. Because don't worry about anything. किसी भी चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप हैप्पी रहेंगे, जितने ज़्यादा खुश रहेंगे, उतने ही ब्रेन की सेल्स आपकी ज़्यादा वर्क करेगी, जितनी ही ज़्यादा वो स्प्रेड खुलेगी और खुलने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्न होगा. और यदि आप टेंशन में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, प्रेशर में रहेंगे, तो आपकी सेल्स सिकुड़ जाएगी और सिकुड़ने से आपको लर्न कम होगा. इसलिए बी ऑलवेज हैप्पी एंड फ्री टू मी, है ना. तो कल हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें आपने देखा होगा माई गुड राइट हैंड. कैसी लगी पोएम? अच्छी थी. वेरी गुड, वेरी फाइन. डिड यू रीड इट? ओके. टुडे आवर क्लास वी विल डिस्कस इन द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशंस. रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशंस. तो देखिए पोएम 2, माई गुड राइट हैंड. माई गुड राइट हैंड एंड रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट विद एक्सप्लेनेशंस. रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट विद एक्सप्लेनेशंस. तो देखिए हम दो लाइन लेते हैं. फर्स्ट स्टेंजा, आई फेल इनटू ग्रीफ. हु इज आई? आई रेफर टू पोइट. हम यहाँ पे आई, क्वेश्चन कैन बी आई, पोइट. पोइट इनटू ग्रीफ. पोइट खुद अपने बारे में कहता है कि जब मैं दुख में गिर गया था, संकटों में गिर गया था. एंड बिगिन टू कंप्लेन. और मैंने कंप्लेन, शिकायतें करना स्टार्ट की. किसको करेगा शिकायतें? अपनों को. I looked for a friend. I looked for a friend. मैंने अपने मित्रों को, जो मेरे साथ घूमते थे, जो मेरे साथ खाते थे, जो मेरे साथ रहते थे, उन लोगों पे मुझे बिलीव था कि शायद ये मेरे संकट की अवस्था में काम आएंगे. इसलिए वो कहता है कि for a friend, but I sought him in vain. But I sought मैंने, but in vain मैंने उन साउट डिमांडेड, मैंने उनके साथ डिमांड की, उनसे कहा. हिम इन वेन. वेन का मतलब व्यर्थ. लेकिन वो सब क्या गया? व्यर्थ गया. कंप्लेन्स वर्साई. शिकायतें की गई. एंड द एक्वेटेंस वर कॉल्ड. कंपेनियंस होते हैं साथी, संगी साथी, मित्र. कंपेनियंस वर्साई. हमारे जो साथी थे वो दूर दूर रहने लग गए. एंड एक्वेटेंस वर कोल्ड. और वो कोल्ड का मतलब उनके साथ रहना नहीं, दूर हो गए थे. कोल्ड एक होता है वार्म, उनके साथ रहना, जोश रहना, हिम्मत दिलाना. कोल्ड का मतलब दूर रहना, फ़ोन नहीं उठाना, बात नहीं करना, मिलना नहीं. तो आप कहें कोल्ड फ्रेंडशिप जिसके अंदर बातचीत नहीं होती है. वार्म फ्रेंडशिप बहुत अच्छी, क्लोज फ्रेंडशिप. तो यहाँ पे कोल्ड कर लेंगे. दे गेव मी गुड काउंसिल. वो मुझे बहुत अच्छी एडवाइस तो देते थे. जब मैं उनके पास जाता कि भैया मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो वो मुझे कहते कि देखो तुम एक काम करो, वहाँ जाओ और वहाँ जा कर के तुम एक फैक्ट्री लगाओ, फैक्ट्री में तुम्हारी कमाई होगी और 5 क्या 10 कमा लोगे. एडवाइस तो देते थे मेरे को, लेकिन कभी एक नए पैसे की हेल्प नहीं कर सकते थे. देखो, बट ड्रेडेड, दूर रखते थे. देयर गोल्ड, अपने धन को दूर रखते थे, यानी कि एक नाम मात्र का पैसा वो मेरे को नहीं देते थे. तो देखिए रेफरेंस. These lines have been taken from the first stanza. These lines have been taken from first stanza of your poem Good Right Hand. अपने Good Right Hand के बारे में पहला स्टेंजा है My Good Right Hand. Composed by Charles Mackay. Composed by Charles Mackay. किसने कंपोज करी थी, किसने रिटन करी थी? वो इस पोइट चार्ल्स मैके. यस राइट. कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं. In these lines, the poet describe about the poor condition. In these lines, वो कहता है I fell into grief. वो in these lines में वो अपनी डिस्कशन बताता है, poor condition की बताता है. The poet describe about his poor condition and behavior of his nears and dears. और उसके नियर्स एंड डियर्स कौन से होंगे? उसके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. वो उसकी बिहेवियर, वो उनका बिहेवियर बताते हैं, बिहेवियर ऑफ नियर्स एंड डियर्स की, उसके नियर्स और डियर्स कैसे होंगे. तो कॉन्टेक्स्ट क्या था? इन दीज लाइन्स द पोइट डिस्क्राइब अबाउट द पुअर कंडीशन एंड बिहेवियर ऑफ हिज नियर एंड डियर्स. नियर्स डियर्स फ्रेंड सर्किल रिलेटिव सब लोग आ गए. एक्सप्लेनेशंस.
इन लाइन्स का एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे? द पोइट टेल्स अस, ये अस है, द पोइट टेल्स अस हिज कंडीशन, वो हमको ये बताता है उसकी पुअर कंडीशन। व्हेन ही फेल इनटू पॉवर्टी, ग्रीफ एंड सोरो, जब पॉइंट संकट, दुष्ट, कष्ट, पीड़ाओं में गिर गया था, वहाँ की स्थिति बताता है कि व्हेन आई वाज फेल इन द ग्रीफ एंड सोरोज, मिजरीज, मेलंखलीज एंड कष्ट, पीड़ाएं, दुख मुझे घेर लिया और मैंने अपना हाथ फैलाया क्योंकि मुझे उम्मीद थी, मुझे आशा थी कि मित्र मेरे लोग काम आएंगे, लेकिन क्या हुआ आप जानते हैं? सोरो, ही हैड ए होप, उसको एक आशा थी, डैट हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स वुड हेल्प हिम, उसके रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स उसकी सहायता करेंगे, सो ही डिमांड्स हेल्प टू दैम, उसने क्या किया? सो ही डिमांड्स टू हेल्प, उसने उनसे सहायता मांगता है, वह उनसे क्या करता है? सहायता मांगता है। ही डिमांड्स टू हेल्प दैम कौन? नियर्स एंड डियर्स देम, बट नो वन कुड हेल्प हिम, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं कर सका। वो मांगता है लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं कर सका। हिम बिकॉज ही वॉज पुअर, क्योंकि वो गरीब था। अगर एक धनवान सेठ उसके पास, किसी के पास आता और वो कहता है कि मैं तुम्हें 10 रुपये सैकड़े से दूंगा, मुझे 1 लाख दे दो, तो 10 रुपये सैकड़े से 1 लाख वाले को क्या कहते? अरे भैया 2 ले जाओ, 3 ले जाओ, 10 रुपये सैकड़े से ब्याज तो पहले ही दे जाना मेरे को। तो ऐसे धनवान पैसे वाले को तो आप पैसे दे देते हो, लेकिन वो कहता है कि मुझ जैसे गरीब को उन्होंने पैसे नहीं दिया। डिमांड्स हेल्प मनी टू डेम बट नो वन कुड हेल्प हिम, कोई सहायता नहीं कर सका। बिकॉज ही वॉज पुअर, क्योंकि वो गरीब था। ही गेव हिम ओनली एडवाइस, वो मुझे केवल क्या देते थे? एडवाइस देते थे। पूरा टेंस पास्ट में है तो हम इसको यहाँ पे डिमांडेड कर लेते हैं। ही डिमांडेड हेल्प, वो मांगता था और उसको सहायता नहीं कर सके। ही वॉज पुअर, ही गेव हिम ओनली एडवाइस, उसको सहायता देते थे। बट डिड नॉट हेल्प हिम विथ मनी, उसको जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो हेल्प नहीं करते थे, केवल उसको एडवाइस देते थे। तो पॉइंट कहता है कि व्हेन आई फेल इनटू द ग्रिप, व्हेन आई फेल इनटू ग्रिप, मैं दुख, संकट, कष्ट, पीड़ाओं में गिरा। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और मैंने कंप्लेन शिकायतें की। आई लुक्ड फॉर, मैंने देखा किस तरफ अपना हाथ फैलाया। फ्रेंड्स, नियर्स एंड डियर्स एंड रिलेटिव्स, आई साउट हिम फैन, लेकिन सारा व्यर्थ गया। कंपेनियंस, मेरे संगी साथी मेरे से दूर रह गए। एंड एक्विटेंस, मेरे परिचित भी मेरे से दूरियां बना ली। आई गेव, दे गेव मी गुड कंसिल, मुझे बहुत अच्छी एडवाइस तो देते थे। बट दे ड्रेडेड द गोल्ड, ड्रेडेड मन दूर रहना, वो अपने धन को मेरे से दूर रखते थे, कभी धन की मेरी मदद नहीं की। लेकिन मैं डिटरमिन हुआ और अपने राइट हैंड से काम किया। वो अगले स्ट्रेंजा में आएगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। हम चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे, वहाँ देखेंगे। यस, इट इज़ द नेक्स्ट स्ट्रेंजा, स्ट्रेंजा नंबर 2, पोएम टू माई गुड राइट हैंड, स्ट्रेंजा नंबर 2। लेट देम गो, लेट देम गो, उन्हें चले जाने दो। किसको चले जाने दो? नियर्स डियर्स, द पोइट्स नियर्स डियर्स हु डिड नॉट हेल्प हिम, जिन्होंने उसकी सहायता नहीं करी थी, उनको उसने बोला कि उनको चले जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड, आई वंडर डैट लेट दैम गो, उन डिटरमिन, उनको जाने दो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, देयर साइड इज the only false friend, only my side is a one friend, that is myself, मैं ही अपना दोस्त हूँ। और that is good right, that is his determination, वही उसका पक्का इरादा, उसकी साइड एक दोस्त था। to lift me, जो मुझे ऊपर उठाएगा। and aid me, और मुझे आगे मदद करेगा। whatever betide का मतलब जो कुछ भी हो जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मदद सेल्फ करके रहूँगा। मैं आज के बाद किसी से हेल्प नहीं मांगूंगा। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, संसार के लोगों पे, मित्रों पे भरोसा करना। इज़ टू बिल्ड ऑन ए सैंड, मिट्टी का घर बनाना है। जो आंधी आई, बरसात आई, बारिश में वो मिट्टी का घर खराब हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने टू बिल्ड ऑन द सैंड। आई विल ट्रस्ट, मैं बिलीव करता हूँ। बट इन हेवन मीन्स गॉड ऑलमाइटी,
केवल मैं सर्वशक्तिमान विधाता के ऊपर बिलीव करता हूँ। एंड माई गुड राइट हैंड, और मैं राइट हैंड मीन्स राइट हैंड कहते हैं बेस्ट फ्रेंड, राइट हैंड। अपन कई बार कैसे कहते हैं कि ओह ये तो मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड का मतलब बेस्ट फ्रेंड। कई बार हम किसी पर्सन से काम कराते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो मंत्री जी का राइट हैंड है। मंत्री जी का राइट हैंड का मतलब गुड सपोर्टर, गुड हेल्पर, गुड क्लोज फ्रेंड। तो हम कहते हैं कि ओ माई गुड राइट हैंड, माई गुड राइट हैंड किसको बताता है? पोइट हिमसेल्फ, अपने आप को ही बताता है कि मैं ही मेरा पक्का दोस्त हूँ, है ना। तो इस बारे में देखिए रेफरेंस, These lines have been taken from second stanza and written by Charles Mackay। आप composed by Charles Mackay भी कर सकते हैं। तो Charles Mackay, These lines have been taken from second stanza of My Good Right Hand। ये कौन सी पोइम से लिया गया है? My Good Right Hand का सेकंड स्टेंजा पोइम है और इट इज़ composed by Charles Mackay, Charles Mackay के द्वारा किया गया है। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या है? थीम, सेंट्रल आइडिया, समरी। द पोइट रिग्रेट, द पोइट रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप करना। द पोइट रिग्रेट, पोइट पश्चाताप करता है टू बिलीव देम, उन लोगों पे विश्वास करे, अपने आप को पछताता है कि मैंने उन पे बिलीव करके बहुत गलती की। मैं सोचता था कि मेरे बुरे वक्त में मेरे मित्र काम आएंगे, लेकिन आज कोई काम नहीं आ रहा। ही फैथ्स ओनली गॉड, वो केवल और केवल भगवान पे विश्वास रखता है। ही बिलीव्स हिमसेल्फ, वह अपने आप पर विश्वास रखता है। एंड टू डिटरमिन टू हार्ड वर्क, और वो क्या करता है? कठिन परिश्रम करता है। टू डू हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क करता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, द पोइट एक्सप्लेन्ड, द पोइट एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, बड़े आश्चर्य के साथ वह एक्सप्लेनेशन करता है कि डैड दे शुड गो, दे कौन? उसके मित्र। अगर वो जाते हैं तो चले जाने दो, डोंट वरी, आई डोंट वरी अबाउट, जाते हैं तो जाने दो। ही डोंट केयर टू हिज फ्रेंड्स, ही डोंट केयर टू हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों की परवाह नहीं करता है। वो कहता है लेट देम गो, वो चाहते हैं तो चले जाने दो, लेकिन वह उनकी परवाह नहीं करता है। परवाह, केयर, डोंट केयर फ्रेंड्स। बट ही बिलीव ओनली हिमसेल्फ, लेकिन वो तो बिलीव, केवल बिलीव किस पे करता है? हिमसेल्फ, अपने आप पर विश्वास करता है। डैट इट लिफ्ट हिम, जो उसे उठाएगा। कौन उठाएगा? उसका अपना विश्वास ही उसे मजबूत बनाएगा, डू हार्ड वर्क बनाएगा। टू लिफ्ट हिम, ही फुली डिटरमिन, ही फुली डिटरमिन, वह पक्का इरादत हो जाता है, डिटरमिन कर लेता है। टू डू हार्ड वर्क, वह कठिन परिश्रम का डिटरमिन हो जाता है। ही हैज़ अंडरस्टूड, और वह समझ चुका होता है। डैट टू फेथ ऑन नियर एंड डियर इज़ लाइक टू बिल्ड ऑन ए सैंड स्टैंड, वो समझ चुका होता है कि नियर डियर पे विश्वास करने का मतलब क्या होता है? टू बिल्ड ए सैंड स्टोन, ये एक इडियम है। टू बिल्ड ऑन स्टोन मतलब फॉल्स फ्रेंड्स, अपने झूठे दोस्तों पर बिलीव करना। ये वह समझ जाता है कि डोंट बिलीव ऑन फॉल्स फ्रेंड्स, सेल्फिश फ्रेंड्स। नियर एंड लाइक टू बिल्ड ऑन द स्टैंड, टू बिल्ड ऑन द सैंड। नियर डियर लाइक टू बिल्ड ऑन, मार्कर देखिए, स्टैंड नहीं है, सैंड, सैंड। ही विल ट्रस्ट, वह विश्वास करेगा। ओनली ऑलमाइटी, ऑलमाइटी मतलब गॉड, गॉड पर विश्वास करेगा। एंड हिमसेल्फ, केवल अपने आप पर करेगा। और वो किस पे बिलीव नहीं करेगा? फॉल्स फ्रेंड्स पर। डियर लाइक द बिल्ड टू सेंड्स, इसका बिल्ड लाइक टू सेंड्स का मतलब क्या हुआ? बिलीव फॉल्स फ्रेंड्स। बिल्ड ऑन द सेंड्स का मतलब होता है बिलीव फॉल्स फ्रेंड्स। तो आप देख लीजिए, ये था रेफरेंस टू द कॉन्टेक्ट विद एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लाइन्स का। हम नेक्स्ट स्टेंजा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। इट इज स्टेंजा नंबर 3, पोएम सेकंड माई गुड राइट हैंड का स्टेंजा नंबर 3 का हम डिस्क्रिप्शन करते हैं। आप देखिए, माई करेज रिवाइव मी इन माई फॉर्चून डेस्पाइट, इन माई फॉर्चून डेस्पाइट। फॉर्चून डेस्पाइट की हम बात करते हैं तो देखिए, माई कैरेज रिवाइव्ड, मेरा साहस फिर से आया।
इन माई फॉर्चून डेस्पाइट, डेस्पाइट का मतलब होगा इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ माई बैड लक, बैड लक के बावजूद भी मेरा करेज, मेरे में साहस फिर से आया। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, जितने मेरे हाथ, जितने मेरे कर्म, जितना उतना अच्छा मेरा हो गया, जितना अच्छा मेरा मन था, मेरे मन, मेरी आत्मा, मेरी बॉडी, मेरा माइंड एंड मेरी फिजिकल फिटनेस, सब ने मुझे मदद की और मैं अपना हेल्प बन गया, स्पिरिट ऑफ लाइफ। इट राइज्ड मी, इन्होंने मुझे उठा लिया, किसने? सेल्फ कॉन्फिडेंस ने, माई हेल्प ने, स्पिरिट मी फ्रॉम सोरो, दुख, संकट, कष्ट, पीड़ाओं से उठा लिया। इट सेव्ड मी, मुझे बचा लिया, फ्रॉम पेन, दुखों से मुझे बचा लिया। इट फेड मी, इन्होंने मेरा पेट भरा। एंड क्लेड, क्लेड मानी क्लॉथ, कपड़े, उन्होंने मुझे कपड़े दिए। एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और मेरे को देते गए देते गए देते गए, और मैं शहर का सबसे धनी आदमी बन गया। तो रेफरेंस क्या है? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम पोएम माई गुड राइट हैंड एंड कंपोज्ड बाई चार्ल्स मैके। आप नेम ऑफ पोइट एंड नेम ऑफ पोएम दो का याद रख करके आप रेफरेंस लिख सकते हैं। इसमें आपको केवल एक तो माई गुड राइट हैंड याद रखना है और एक चार्ल्स मैके याद रखना है। दो नाम से आपका रेफरेंस कंप्लीट हो जाएगा कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम पोएम माई गुड राइट हैंड एंड कंपोज्ड बाई चार्ल्स मैके। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा लाइंस। फिर देखिए कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इसकी आपको समरी अब सारांश निचोड़ आपको दो लाइंस में लिखना होता है। दीज लाइन्स टेल अस, दीज लाइन्स टेल अस, ये हमें बताती है डैट ओनली सेल्फ हार्ड वर्क, ओनली सेल्फ हार्ड वर्क, हमारा स्वयं का खुद की कठिन परिश्रम, हेल्प्स हार्ड वर्क हेल्प्स अस, वही हमारी मदद करती है, हमारे खुद का परिश्रम ही हमारी मदद करता है, दूसरा कोई हमारी मदद नहीं करता है। फिर देखिए हेल्प अस, डैट गिव अस एवरीथिंग, जो हमको सब कुछ देता है, फूड, क्लॉथ एंड एक्सेट्रा, फूड, क्लॉथ एंड एक्सेट्रा क्या है, ETC, एक्सेट्रा। फिर देखिए एक्सप्लेनेशन, द पोइट डिस्क्राइब्स डैट इन स्पाइट ऑफ बैड लक, पोइट डिस्क्राइब करता है कि मेरे बैड लक के बावजूद हिज करेज कम बैक, इन स्पाइट ऑफ का मतलब मैंने बताया था के बावजूद मेरे बैड लक के बावजूद भी, देन ही वर्कड हार्ड, उसने वर्क हार्ड किया, एंड सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ डिटरमिन, खुद अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड बना, सेल्फ डिटरमिन बना। इट लेफ्ट ऑल माई पेन्स, और इट लेफ्ट यानी मेरा सेल्फ मोटिवेट और सेल्फ डिटरमिन ने ही मुझे मेरे दर्दों को हटा दिया, दुखों को हटा दिया। हिज हार्ड वर्क गेव हिम गुड फूड, हिज हार्ड वर्क, उसके हार्ड वर्क ने ही, उसके कठिन परिश्रम ने ही उसको क्या दिया, पेट भरने के लिए भोजन दिया, एंड पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए, और रहने के लिए मकान और सारी सुख सुविधाएं दी उसको। इसलिए पोइट कहता है कि अगेन एंड अगेन एंड अगेन सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस मेड हिम ए प्रॉस्पर मैन का मतलब खुशहाल पर्सन बना दिया उसको, हर साधन संपन्न व्यक्ति बना दिया उसको, किसने? उसकी हार्ड वर्क ने बना दिया, है ना। तो आप इसको देखिए, पॉइंट को एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको रीड करें और समझने की कोशिश करें। वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट आवर लास्ट स्टेंजा। It is the last stanza of this poem, the poem My Good Right Hand. It is the last stanza of this poem. The friends who had left me means poet. Poet कहता है कि the friends who left me, वो जो मेरे को छोड़ गए थे, come back everyone, एक एक करके वापस मेरे पास आ गए। And darkest advisors looked bright as the sun, और वो इस तरह से मेरे को एडवाइस देते जैसे जो सन चमकता है, अपने आप को शो ऑफ करते थे कि हम ही तुम्हारे सबसे बेस्ट फ्रेंड हैं। आई नीड देम नो मोर बिकॉज दैट टाइम आई वांटेड टू हेल्प देम, मैं उनकी हेल्प चाहता था, आई वांट टू हेल्प, मैं हेल्प चाहता था, टू whom देम, उनसे, लेकिन दे डोंट हेल्प मी, उन्होंने मेरी सहायता नहीं की।
but they and now at present I am no depend on others. I don't want help to them. अब मैं उनसे हेल्प नहीं चाहता. And I need them no more. अब उन्हें मुझे कोई उनकी आवश्यकता नहीं है. And as they all understand, as they it is understand, वो समझते हैं इस चीज़ को दे कि अब इसको हमारी परवाह नहीं है, ये हमारी ज़रूरत नहीं है इसको. आई थैंक्ड दी, मैं दी का मतलब होता है यू, लिटरेचर की लैंग्वेज में दी यू होता है. आई थैंक दी, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ. आई ट्रस्ट दी, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ. माई गुड राइट हैंड, माई गुड राइट हैंड, माई गुड राइट हैंड मीन्स माई सेल्फ, मेरा सबसे अच्छा पक्का दोस्त, मेरा सबसे अच्छा पक्का फ्रेंड कौन है? माई सेल्फ, मैं खुद अपने आप में हूँ. तो देखिए यहाँ पे हम इसका रेफरेंस क्या देते हैं. दिस इज़ द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम. दिस इज़ द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम माई गुड राइट हैंड. दिस इज़, आपको पता है कि जब आप इसका रेफरेंस लिखते हैं तो यू रिक्वायर द टू थिंग्स. वन यू हैव टू रिकॉग्नाइज ऑफ द विच फ्रॉम दिस लाइन्स एंड हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस पोएम या पोइट. तो आप इसके बारे में सबसे पहले आपने लिखा कि इट इज़ ए माई गुड राइट हैंड. ये कहाँ से ली गई है? माई गुड राइट हैंड से ली गई. और किसने लिखा है, कंपोज किसने किया है? चार्ल्स मैके. बस 2 लाइन से आपका रेफरेंस तैयार हो जाता है. फिर देखिए कॉन्टेक्स्ट में आफ्टर बिकम रिच, पॉइंट कहता है कि मेरे अमीर बनने के बाद में, बिकम रिच अपनी आवश्यकताएं पूरी होने के बाद में, हिज फ्रेंड्स कम बैक आफ्टर बिकम रिच, मेरे अमीर बनने के बाद में, जब मैं पुअर था, गरीब था, जब मेरे पास कोई नहीं था, लेकिन जब मैं धनवान बन गया, हिज फ्रेंड्स कम बैक एंड दे टेल हिम हिज बेस्ट फ्रेंड, और वो सब मेरे पास आ गए, मुझे बताते हैं कि हम तेरे सबसे पक्के दोस्त हैं. बट द पॉइंट डोंट अटेंशन टूवर्ड्स देम, टूवर्ड्स का मतलब तरफ, अटेंशन, लेकिन वो पॉइंट उनकी तरफ अटेंशन ध्यान नहीं देता है. देम ही थैंक्ड टू हिमसेल्फ, वह अपने आप को धन्यवाद देता है. हिज करेज, अपने साहस को धन्यवाद देता है. टू द गॉड, और ईश्वर ऑलमाइटी, भगवान को धन्यवाद देता है. बाकी और उससे किसी से परवाह नहीं. डोंट केयर ऑफ हिम. फिर देखिए एक्सप्लेनेशन. द पोइट्स फ्रेंड हु लेफ्ट हिम, द पोइट्स फ्रेंड हु लेफ्ट हिम, जो उसे छोड़ गए थे, उसके दोस्त. इन हिज सॉरोफुल डेज, कब छोड़ के गए थे? जब उसके दुख, संकट, कष्ट, पीड़ाएं, मिजरीज एंड मेलंकलीज एंड सॉरोज डेज में दे हैव लेफ्ट देम डेज, they returned, but now after become his they returned again and again. But the poet did not attention towards them, लेकिन अब वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है. They want to make best friend his best friend. They want to make his best friend, वो उसके सबसे पक्के दोस्त बनना चाहते हैं क्योंकि उसके पास धन माया है. The poet did not lift them, लेकिन पोइट भी समझदार है. पोइट कहता है कि I did not lift them, मैंने उनको लिफ्ट नहीं दिया. लिफ्ट them. The poet thanked to himself, पोइट अपने आप को धन्यवाद देता है. उसका राइट हैंड कौन है? हिमसेल्फ, वह अपने आप को अपने आप को धन्यवाद देता है, हिमसेल्फ. एंड हिज करेज, अपने साहस को धन्यवाद देता है. हिज मोटिवेशन, अपनी मोटिवेशन को थैंक देता है. एंड हिज साउल, उसकी आत्मा को धन्यवाद देता है. एंड गॉड को धन्यवाद देता है. वो कहता है आई थैंक डी, आई ट्रस्ट डी, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, तुम्हें ही धन्यवाद देता हूँ. इस तरह से ये पोएम है. मित्रों, मैं थोड़ा सा इसको फास्ट इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मैंने देखा कि कई स्टूडेंट्स होते हैं इसको नॉर्मल स्पीड से थोड़ी तेज़ स्पीड कर करके पढ़ लेते हैं. लेकिन मेरी वीडियोस में आपको इसको नॉर्मल स्पीड्स पे ही देखना होगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्लो नहीं पढ़ाता हूँ. अपनी स्पीड पे ही देखें आप इसको. मेरी इस स्पीड को आप और ज़्यादा स्पीड से देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. इसलिए आप इस चीज़ को बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पर देखें और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे सजेशन दें. इसके लिए थैंक यू वेरी मच. हमारी पोएम कंप्लीट होती है. टुमारो वी विल डिस्कस ऑन द आवर क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम. थैंक यू वेरी मच मित्रों.